नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली में जो सूर्य ग्रह होता है उसके कारक भाव किस प्रकार के होते हैं। मतलब कुंडली में जो सूर्य होता है उससे कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि जानी जा सकती है। कुंडली में सूर्य का महत्व का क्या है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर कुंडली के हर जो ग्रह होते हैं उनके कारक भाव क्या होते हैं, उनका महत्व क्या होता है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ग्रहों से देखी जा सकती है, सभी के बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य के जो कारक भाव होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। देखिए, सूर्य के बारे में अगर कहा जाए तो सूर्य सूर्य में बाकी जो सभी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों के कारक भाव देखे जा सकते हैं। अब यही से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर किसी भी कुंडली में सूर्य को बल है तो बाकी जो सभी ग्रह हैं वो बलवान होते हैं, या फिर उनके जो कारक भाव होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे सकते हैं। या फिर उल्टा भी कहा जाए तो बाकी सब ग्रह अच्छे हैं लेकिन सूर्य को अगर बल नहीं है, सूर्य को अगर ताकत नहीं है, सूर्य शक्तिमान आपके कुंडली में नहीं है, या फिर उसके कारकत्व भाव में वो अच्छा नहीं है, तो फिर बाकी के ग्रह चाहे कितने भी अच्छे हो, उसका जो प्रभाव होता है वो देखा नहीं जाता। इसी वजह से अगर सूर्य राहु या फिर केतु या फिर ग्रहण का अगर जन्म हो तो वो जो कुंडली होती है वो आगे नहीं बढ़ती, या फिर उस कुंडली को शापित कुंडली भी कहा जाता है। तो इसी से आपको पता चलेगा कि जो कुंडली में सूर्य का जो स्थान होता है, सूर्य की जो प्रबलता होती है वो किस प्रकार की होती है। मतलब उदाहरण के तौर पर अगर बुध अच्छा है आपकी कुंडली में, किसी भी कुंडली में अगर बुध अच्छा है, लेकिन अगर सूर्य का ताकत नहीं है, अगर सूर्य अच्छा नहीं है, तो वो जो बुद्धिमत्ता होती है वो गलत तरीके से उपयोग में लाई जाएगी, या फिर उसका उपयोग ही नहीं होगा। शुक्र या फिर गुरु के बारे में भी अगर कहा जाए, अगर आपके कुंडली में गुरु अच्छा है लेकिन सूर्य का ताकत नहीं है, तो वो जो गुरु की जो कारक भाव है वो पूरी तरह से निखर कर सामने नहीं आएंगे। इसी प्रकार हर ग्रह के बारे में देखा जाए, जैसे कि शुक्र, अगर शुक्र अच्छा है, सौंदर्य बहुत ही अच्छा है उस व्यक्ति का, या फिर सौंदर्य दृष्टि काफी अच्छी है, लेकिन सूर्य अगर कुंडली में अच्छा नहीं है तो प्रसिद्धि मिलना, जैसे कि अगर सौंदर्य अच्छा है तो हर प्रकार की किसी भी प्रकार के मतलब वो फील्ड में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो उनका जो प्रभाव है वो देखा नहीं जाता। तो सूर्य का जो बेसिक कंसेप्ट है वो प्रभाव से ज्यादा मतलब सूर्य से तेज देखा जाता है। तो आपके जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति में तेज कितना है वो सूर्य से देखा जाता है। सूर्य के अगर आप कारकत्व भाव देखोगे तो वो बहुत गहराई में है, हर प्रकार से वो देखे जा सकते हैं। जैसे कि जो अंतिम जो होता है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो जो तेज होता है, वो तेज या फिर जो शक्ति, इनर जो शक्ति, आत्मिक बल जो होता है वो सूर्य से देखा जाता है। और अगर आत्मिक बल है किसी भी कुंडली में तो बाकी जो ग्रह हैं उन ग्रहों को सामने आना या फिर उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो मिलना बेहतर हो जाता है। तो इसी वजह से सूर्य को आत्मा कारक कहा जाता है। आत्म शक्ति सूर्य में देखी जाती है। प्राण कारक होता है, जीवनदायी शक्ति जिसे हम कहते हैं। कई दफ़ा हमने देखा होगा, आपने देखा होगा, सुना होगा, कई जो ऐसे लोग हैं उनमें सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा होती है। मतलब आत्महत्या करने के पीछे वो भागते हैं। हालाँकि ये भी देखा जाता है कि उनके पास सब कुछ होता है, ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन वाली बात नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके मन में वो बात हमेशा जगती है, सुसाइड कर ले, जीवन से अब मुक्ति पा ले। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनमें, इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो जो सूर्य का प्रभाव होता है वो काफ़ी कम होता है। इसी वजह से ये जो सूर्य है वो जीने की शक्ति है, आत्मा कारक ग्रह है, इसमें आध्यात्मिक तेज भी देखा जाता है। आध्यात्मिक तेज मतलब देखिए, शक्ति के बारे में अगर कहा जाए तो मंगल ग्रह में भी शक्ति होती है। जैसे कि हम इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें मंगल के बारे में भी कहा है। तो मंगल में शक्ति होती है, लेकिन मंगल की जो शक्ति होती है वो उसके खुद के तरफ ही सीमित होती है। मतलब थोड़ी सी सेल्फिशनेस उसमें देखी जाती है। लेकिन सूर्य की जो शक्ति होती है उसमें आध्यात्मिक तेज देखा जाता है। वो जो तेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके स्वयं के लिए नहीं होता, वो बाकी लियों के बाकी जो लोग होते हैं उनके लिए भी देखा जाता है। तो इसी वजह से ये जो सूर्य होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। आत्मिक शक्ति या फिर आत्मिक तेज इनमें देखा जाता है। कार्य प्रवीणता, कार्य कुशलता सूर्य से देखी जाती है। आज के जमाने में जो स्किल, अभी देखिए, आने वाला जो भी जमाना है या फिर आने वाला जो काल है इसमें यही कहा जाता है कि जिसके पास स्किल है,
सिर्फ और सिर्फ काम को जानना या फिर सिर्फ और सिर्फ आप बुद्धिमान होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसी आपके पास कोई भी शिक्षा या फिर शिक्षा की सर्टिफिकेट होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके पास स्किल होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्य कुशलता, कार्य प्रवीणता वो आप में होनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जो बात है, वो जो कॉन्फिडेंस वाली बात है, वो सूर्य से देखी जा सकती है। किसी भी काम में देखिए, काम तो सभी लोग करते करते हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग होते हैं, उनमें इस प्रकार की स्किल होती है। वो बाकियों से थोड़ा-सा अलग से देखे देखे जा सकते हैं, क्योंकि उनमें कुशलता होती है, उनमें स्किल होता है। वो जो स्किल होता है, वो भी सूर्य से देखा जाता है। उसी प्रकार जो प्रसिद्धि होती है, वो भी सूर्य से देखी जाती है। मान-सम्मान, आप जिस जिस भी क्षेत्र में हैं, उसमें मान-सम्मान मिलना, अगर वो क्षेत्र किसी भी प्रकार का हो, जैसे कि अगर आप नौकरी करते हो, तो नौकरी में आपके काम की एप्रिसिएशन होना, अगर आप बिज़नेस करते हो, तो आपने जो बिज़नेस किया या फिर आप जो भी उसमें कर रहे हो, वो समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है या फिर समाज में इसकी जो इमेज है, वो किस प्रकार की है। कई दफ़ा हम ऐसे देखते हैं कि कई ऐसे जो लोग होते हैं, वो गुमनामी में होते हैं, मतलब उनके पास धन होता है, सभी प्रकार के उनके उनके उनमें गुण देखे जाते हैं, लेकिन गुमनामी में होते हैं, वो समाज के सामने नहीं आते। तो वो प्रसिद्धि का जो भाव है, वो सूर्य से देखा जाता है। इस वजह से समाजकारण है या फिर पॉलिटिक्स है, इसमें भी सूर्य का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लीडरशिप क्वालिटी सूर्य में बहुत ही अच्छी देखी जाती है। मतलब बाकी जो लोग हैं, उनके साथ चलना, उनके साथ आगे बढ़ना। अगर कोई काम किसी को नहीं आ रहा है, तो वो खुद ही करके दिखाना, लीड बाय एग्ज़ाम्पल जिसे हम कहते हैं, वो बात सूर्य से देखी जा सकती है। मान-सम्मान या फिर अधिकार जिसे हम कहते हैं। कई दफ़ा हम यह भी देखते हैं कि जो लोग होते हैं, वो कई सालों से एक ही जगह पर काम करते हैं, ना कि उनको कोई मान-सम्मान मिलता है या फिर प्रमोशंस वगैरह नहीं मिलती। हमेशा किन्हीं कारणों के कारण उनके जो उच्च पदस्थ होते हैं, उनके साथ उनकी कोई आनाकानी होती है, या फिर काम में वो काफ़ी अच्छे होने के बावजूद भी उनकी जो पदोन्नति जिसे हम कहते हैं, वो नहीं होती। उसके पीछे भी सूर्य का भाव होता है। उनके कुंडली में जो सूर्य होता है, हालाँकि हर कुंडली में सूर्य होता है, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है, वो देखा नहीं जाता। वो सूर्य जो है, वो बलिष्ठ नहीं होता। कई दफ़ा हम ऐसे भी देखते हैं कि उसके वो जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत थोड़ा काम करते हैं, लेकिन उनको एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छी तरीके से मिलता है। वो काफ़ी का मतलब यश की जो सीढ़ियाँ होती हैं, सक्सेस की जो लैडर या फिर सक्सेस की जो सीढ़ियाँ होती हैं, वो काफ़ी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो उनके कुंडली में जो सूर्य होता है, वो काफ़ी प्रबल देखा जाता है। उसी प्रकार राजनीति के बारे में, राजनीति या फिर समाज नीति, इसमें भी सूर्य का जो प्रभाव होता है, वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। आपके कुंडली में या फिर किसी भी कुंडली में सूर्य को शक्ति मिलना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अकेला ये जो सूर्य है, वो आपकी जो कुंडली है, वो दिशाहीन भी कर सकता है। अगर उसको बल नहीं है, तो जो कुंडली है, वो पूरी तरह से दिशाहीन भी हो सकती है। तो ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी इसी से देखी जाती है। अगर सूर्य जो है शनि के साथ है या फिर शनि से पीड़ित है, तो फिर सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। कई कई ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं, जिनके कुंडली में ऐसे सूर्य के साथ किसी अन्य ग्रह के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उनके उस कुंडली में उसी प्रकार के नतीजे भी देखे जाते हैं। तो सूर्य का जो महत्व होता है कुंडली में, बहुत ही ज़्यादा होता है। उसी प्रकार अगर जो रिलेटिव्स है, उनके बारे में अगर देखा जाए, तो सूर्य से पिता देखा जाता है। मतलब जो जातक होता है, उनके उनके जो पिता होते हैं, उनके बारे में भी सूर्य से देखा जा सकता है। मतलब पिता का सुख मिलना या फिर पिता समाज में उनका भाव क्या है, या फिर उनका काम-काज कैसा है, या फिर उनसे मिलने वाला जो सुख है, वो किस प्रकार का है। पिता से उस जातक के जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार के है। तो वो सभी जो बातें हैं, वो सभी बातें सूर्य से देखी जा सकती है। तो सूर्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सभी बाकी जो ग्रह हैं, उन सभी बाकी ग्रहों में हर एक ग्रह का अपना-अपना एक डिपार्टमेंट है, उससे वो बातें देखी जाती है। लेकिन हेड जिसे हम कहते हैं, जो मुखिया है, जो एचओडी जिसे हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं, वो सूर्य है। अगर सूर्य अच्छा नहीं है, तो बाकी जो डिपार्टमेंट है, वो काम अच्छे नहीं करेंगे। तो इसी वजह से सूर्य का जो बल है, वो किसी भी कुंडली में अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये तेज है। तो अगर किसी भी कुंडली में तेज नहीं है, तो चाहे बाकी ग्रह कितने भी अच्छे हो, वो अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखा नहीं पाएंगे। इसी वजह से सूर्य का कुंडली में होना काफ़ी अच्छा माना जाता है, या फिर होना चाहिए। अब ये जो अच्छा होना है, ये ग्रहों के कारण भी हो सकता है, राशियों के कारण भी हो सकता है, या फिर नक्षत्र, मतलब सूर्य आपकी कुंडली में कौन से भाव में है, कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, या फिर किस ग्रह से एस्पेक्ट में है, योग में है, या फिर
कौन से भाव में है, इससे पता लग सकता है कि किसी भी कुंडली में सूर्य का होना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये था सूर्य का जो कारक भाव होता है या फिर सूर्य से ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जानी जा सकती है कुंडली में। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।